ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सब भी कमेंट में गणेश जी की जय अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम गणेश भगवान की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद बुधवार की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। गणेश जी की आप जब भी पूजा अर्चना करें उन्हें दूर्वा जरूर समर्पित करें। 7, 11, 21, 51 जितना भी आपसे बन पड़े उन्हें दूर्वा जरूर से जरूर समर्पित करना चाहिए। उन्हें दूर्वा बहुत अधिक प्रिय है। आइए अब गणेश जी की व्रत कथाओं का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सब में बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी बहुत अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो। इसके बदले मैं तुम्हारा घर का सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख
देखो हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी और तुलसी माता की इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे तो वहां से देवी तुलसी गुजरी। उन्होंने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। वो रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक सुंदर हार थे और उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का लाल पीतांबर लिपटा हुआ था। देवी तुलसी गणेश जी के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई और उनके मन में भगवान गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। माता तुलसी ने विवाह की इच्छा बताने के लिए भगवान गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। भगवान गणेश इस बात से न केवल नाराज हो गए बल्कि माता तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी जी नाराज हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनके एक नहीं बल्कि दो दो विवाह होंगे। यही कारण है कि आज भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। लेकिन तुलसी माता के श्राप देने पर गणेश जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी तुलसी माता को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर माता तुलसी डर गई और उन्होंने तुरंत गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी माता से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा। शंखचूर्ण दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दंभ ने भगवान विष्णु की तपस्या करके तीनों लोकों के लिए अजय और महापराक्रमी पुत्र के रूप में शंखचूर्ण को मांगा था। बाद में शंखचूर्ण ने भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माता तुलसी से विवाह किया था। गणेश जी ने माता तुलसी से यह भी कहा कि तुम भगवान विष्णु को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में मोक्ष देने वाली होगी, पौधे के रूप में पूजनीय होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। भगवान विष्णु को माता तुलसी अत्यंत प्रिय है। जो तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब बुधवार की इस व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया। दूसरे दिन अपने सास ससुर से कहा कि वे उसे और उसकी पत्नी को विदा कर दें। उसके ससुर और अन्य सभी व्यक्तियों ने कहा कि बुधवार को तो कहीं गमन नहीं करते और लड़की का मायके अथवा ससुराल जाना पूर्णतः वर्जित है। परंतु वह व्यक्ति बहुत जिद्दी था। उसने किसी की ना मानी और अपनी जिद पर अड़ा रहा कि वह तो आज ही अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाएगा। विवश होकर उसके सास ससुर ने ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री को दामाद के साथ विदा कर दिया। एक रथ में बैठकर जिससे वह व्यक्ति लाया था, वे दोनों अपने घर के लिए चल पड़े। राह के लिए रथ में भोजन और पानी से भरा घड़ा रखा हुआ था, परंतु एक स्थान पर झटका लगने से घड़ा उलट गया और सारा पानी बह गया। कुछ समय व्यतीत होने पर उसकी पत्नी को प्यास लगी। तब उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। रथ को एक वृक्ष के नीचे खड़ा करके वह लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में
एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसे यह देखकर आश्चर्य भी हुआ और साथ में क्रोध भी आया। क्रोध में भरकर उस स्त्री के वास्तविक पति ने रथ में बैठे हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, तू कौन है? तेरी यह हिम्मत कैसे हुई जो तू मेरी पत्नी के निकट बैठ गया? रथ में बैठा पुरुष हाथ झटक कर बोला, शोर ना कर, तू मेरी पत्नी और मेरे रथ को क्यों अपना बता रहा है? यह तो मेरी पत्नी है जिसे मैं अभी अभी अपनी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। दोनों ही उस स्त्री को अपनी पत्नी बतला रहे थे और इस प्रकार उनका झगड़ा काफी बढ़ गया। दोनों ही एक दूसरे को मारने पर उद्यत होने लगे। इतने में ही उस राज्य के कुछ सिपाही वहां आ गए और उनसे झगड़े का कारण पूछा। दोनों की बातें सुनकर सिपाही भी चक्कर में पड़ गए। सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा कि वही पहचान कर बताए कि उसका पति उन दोनों में से कौन है। स्त्री बेचारी कोई उत्तर नहीं दे सकी। वे दोनों ही बिल्कुल एक जैसे थे, अतः वह स्वयं यह फैसला नहीं कर पा रही थी कि इनमें से कौन सा उसका पति है और कौन झूठ बोल रहा है। विवश होकर सिपाही उन तीनों को रथ सहित न्याय के लिए राजा के पास ले जाने लगे। अब तो स्त्री का पति बहुत पछताने लगा। वह बारंबार अपनी गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगने लगा और अपने अपराध को माफ कर देने की प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तूने अपनी जिद के आगे किसी की ना मानकर बुद्ध देवता को नाराज कर दिया है। बुधवार को तो सामान्य रूप से भी कहीं गमन नहीं करना चाहिए। स्त्री को तो अपने मायके अथवा ससुराल बुधवार के दिन कभी जाना ही नहीं चाहिए। यह दूसरा व्यक्ति कोई नहीं, स्वयं बुद्ध देवता है जो तेरा रूप बनाकर तेरी पत्नी के पास बैठे हुए हैं। अब तो उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध देवता के पांव पकड़ लिए और उनसे अपने किए की क्षमा मांगकर आगे कभी गलती ना करने का वादा किया। तब बुद्ध देवता अंतर ध्यान हो गए और वह बुधवार को बुद्ध देवता की पूजा, व्रत और कथा कहने सुनने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उनका घर धन धान्य और पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण रहा और सभी प्रकार के सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। जो इस कथा को पढ़ता, कहता अथवा सुनता है, बुद्ध देवता उसकी हर तरह से सहायता करते हैं। बोलो बुद्ध देवता की जय। ये अब इस कहानी का भी श्रवण करते हैं कि भगवान गणेश एक दंत कैसे हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश जी को सभी एक दंत के नाम से जानते हैं। इसके पीछे पुराणों में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य परशुराम, जिन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया था, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और पहरे पर स्वयं भगवान गणेश जी बैठे हुए थे। भगवान गणेश ने परशुराम को दर्शन करने से रोक दिया। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान गणेश को धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही भगवान गणेश जी को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे तो गणेश जी ने उन पर प्रहार करना उचित नहीं समझा। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड में जकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने परशुराम को छोड़ दिया। कुछ देर तक तो परशुराम शांत मुद्रा में रहे, लेकिन जब उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार कर दिया। वह फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था तो गणेश जी उनके वार को खाली जाने नहीं देना चाहते थे। यह सोचकर उन्होंने फरसे के उस वार को अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही भगवान गणेश का दांत टूटकर गिर गया। इस कोलाहल को सुनकर भगवान शिव
ध्यान मुद्रा से जाग गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से भगवान गणेश का ही एक दांत रह गया और वह एक दंत कहलाने लगे। बोलो भगवान गणेश की जय, गणपति महाराज की जय, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू। ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए आज हम गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भगवान गणेश को हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि समर्पित है। इस शुभ तिथि पर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस पर्व को देश भर में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने अपने घरों में भगवान गणेश को विराजमान कर उनकी पूजा आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार विघ्नहर्ता की उपासना करने से साधक के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और बिगड़े काम पूरे होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर होगा। ऐसे में गणेश चतुर्थी 27 अगस्त से शुरू होगी और इसका विसर्जन 6 सितंबर 2025 का होगा। विसर्जन के दिन को ही अनंत चतुर्दशी का दिन कहा जाता है। आइए अब गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आइए अब गणेश जी की कथाओं की ओर चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उनसे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने का और वहाँ के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण मास में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत में अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से
अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुँची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ पहुँचे। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने भी व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुद्गल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान ना कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती जी ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे हैं। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने तो उसे अपने रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई। वे विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।